गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम 11th क्लास फिजिक्स में मापन से जो विमीय समीकरण के उपयोग बताए हैं, विमीय समीकरण के उपयोग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, है ना। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, परस्पर राशियों में संबंध है, और शुद्धता की जांच करना या सही मात्रक ज्ञात करना, है ना। तो इनसे संबंधित है, ठीक है ना। तो दो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे। उसमें चारों अनुप्रयोग से हैं, विमीय समीकरण के चारों अनुप्रयोग जो आप लोगों ने पढ़ा है उनसे संबंधित ही सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो एक तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक में संबंध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्यानता गुणांक एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक में संबंध। तो सबसे पहले क्या करें, विमीय विधि द्वारा लाना है। तो सबसे पहले आप श्यानता गुणांक का क्या आना चाहिए, विमीय सूत्र। श्यानता गुणांक का क्या आना चाहिए, विमीय सूत्र। और देखिए ये सबसे पहले आपको बता दें, एसआई को बदलना है किसमें, सीजीएस में बदलना है। एसआई को किसमें बदलना है, सीजीएस में। इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान एम होता है वो केजी से किस में बदलेगा, जी में। और जो लंबाई है वो मीटर से किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में। और जो टी है वो सेकंड से किस में बदलेगा, सेकंड में। याद करो क्या कह रहे हैं हम, जो द्रव्यमान है वो केजी से किस में बदलेगा, ग्राम में। और लंबाई जो है वो मीटर से किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में। और टाइम जो है वो सेकंड से किस में बदलेगा, सेकेंड में बदलेगा, है ना। एसआई को सीजीएस में बदलना है। तो ये स्थितियाँ हैं। यम का मीन्स किससे है, द्रव्यमान से है। ये किससे है, लंबाई से है। ये क्या है, समय है, ठीक है ना। द्रव्यमान केजी से जी बनेगा, लंबाई मीटर से सेंटीमीटर बनेगा, समय सेकंड से सेकंड। और जिसमें मान दिया होता है वो ऊपर लिखा जाता है। जिसमें मान दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जिसमें बदलना होता है। इसको आपको समझना है तो पीछे लेक्चर समझेंगे तभी समझेंगे, नहीं ये क्या आप कहेंगे लगे क्या ऊपर नीचे ये बता रहे हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर पढ़ के ही इसको पढ़ा जा सकता है, अन्यथा केवल ऊपर ऊपर देख सकोगे बस, ठीक है ना। तो इतना बता रहे हैं कि यदि एसआई को सीजीएस में बदलना है तो द्रव्यमान को केजी से जी बदलेंगे, लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे और समय को सेकंड से सेकंड में बदलेंगे। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ यदि m1/m2 है, इसका मतलब है कि केजी से जी में बदलना। ये m1/m2 रहेगा तो kg/g लिखेंगे। m1 मीन्स जिस पद्धति में मान दिया हो उस पद्धति का द्रव्यमान, और m2 का मतलब जिस पद्धति में बदलना हो उस पद्धति का द्रव्यमान। तो m1 किस पद्धति में मान दिया है, एसआई में। एसआई में द्रव्यमान kg होता है। सीजीएस में बदलना है, सीजीएस में द्रव्यमान ग्राम होता है। अब L1/L2 जब लिखेंगे तो यहाँ मीटर/सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। और T1/T2 जब लिखेंगे तो सेकंड/सेकंड लिखना पड़ेगा, जब एसआई को सीजीएस में बदलना है तो। और यदि यही सीजीएस को एसआई में बदलना होता तो यही उल्टा हो जाता, है ना। यदि सीजीएस को एसआई में बदलना होता तो g/kg सेंटीमीटर/मीटर, और ये तो सेकंड/सेकंड होता। टाइम जो है हर सिस्टम में एक ही रहता है, ठीक है ना। तो ये हमने बताया। अब हम इस सवाल को हल करते समय क्या करते हैं, देखिए श्यानता गुणांक एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध लाना है। तो सबसे पहले इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र या समीकरण जो भी कहो, तो ml-1 t-1, ml-1 t-1 होता है। l की घात भी क्या होगा, -1, t की घात भी -1। और जो m की घात होता है उसको a बोलते हैं, जो l की घात होता है उसको b बोलते हैं, और जो t की घात होता है उसको क्या बोलते हैं, c।
फिर हम जानते हैं ये सूत्र, क्या हम जानते हैं an2 बराबर an1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b और t1 अपान t2 की पावर c। पीछे लेक्चर देखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। m1 बटे m2 को kg बटे g लिखेंगे, क्यों? क्योंकि SI को CGS में बदलना है। हम ये मान कर चलते हैं SI को CGS में, CGS को SI में तो उल्टा करते। तो यहाँ पर n1 यहाँ kg बटे g और यहाँ 1, यहाँ मीटर बटे सेंटीमीटर, ये -1 और ये सेकंड बटे सेकंड -1 n1। 1 kg में कितने जी होते हैं? 1000 जी बटे जी और ये 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ये और ये सेकंड कट गया तो इसकी घात 1, सेकंड कट गया, ये 1 लिखा ही रहेगा n1। ये 1000 जी कट गया, ये 100 की घात -1 और 1 की घात कुछ भी तो 1 है। तो ये n1 का मान हम अपने से ले लेते हैं 1। n1 बराबर क्या ले लें? 1। कुछ नदियाँ रहने पर n1 का कुछ नदियाँ 1 ले लेते हैं और ये घात -1 है तो ये बटे 100 हो जाएगा। घात जब ऋण रहती है तो उसका उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। घात ऋण रहती है तो धन करना हो तो 1 बटे हो जाएगा। यदि 1 बटे 100 होता तो 100 हो जाता, तो 100 है तो 1 बटे 100 हो जाएगा। घात ऋण है तो क्या कहा हमने? घात ऋण है, यहाँ 100 है तो ऋण को धन करेंगे तो 1 बटे 100। और यदि ये 1 बटे 100 होता और घात ऋण होती तो 100 बनता। ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 10। n1 का मान कितना लिया हमने? 1 जो लिया है वो किस पद्धति में है? SI में। 1 जो लिया है वो किस पद्धति में है? SI में। यानी 1 kg मीटर माइनस सेकंड -1 बराबर 10 ग्राम सेंटीमीटर -1 और सेकंड -1, ये बना 1 kg। n1 का मान 1 लिया है, मतलब 1 kg मीटर -1 सेकंड -1 इक्वल टू 10 ग्राम। और ये आपको बता दें, इसमें ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स को पॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं? पॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइज। तो अतः 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर 10 पॉइज, ये आंसर। ठीक है ना? ये अंत में यहाँ लिखे देते हैं, बल्कि 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर 10 पॉइज, ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना? तो श्यानता गुणांक SI मात्रक kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और CGS मात्रक, तो 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर 10 पॉइज। पॉइज ना लिखना हो तो 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में कितने पॉइज होंगे, तो आप ये बोलेंगे। ठीक है ना? यानी 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में क्या होगा? 10 पॉइज, ये। ठीक है ना? तो ये रहा। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये भी कई बार आ चुका है, नीट वूट तक में ये क्वेश्चन आया है एक आध बार। उसमें ये लिखा था, यदि बल लंबाई व समय को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? ये प्रश्न है। यदि बल लंबाई व समय को,
यदि बल, लंबाई व समय को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। यानी वैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय तो मूल राशि वैसे भी हैं, लंबाई और समय मूल राशि वैसे भी हैं, पर यहाँ पर एक शामिल कर दिया किसको, बल को। अब ये ना कहो कि सर बल तो मूल राशि होती नहीं है। अरे हम भी जानते हैं कि बल मूल राशि नहीं है, पर प्रश्न बोल रहा है कि बल को भी मूल राशि मान लो तो क्या होगा। हैं, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपये में 200 पैसे होंगे, प्राय ये सही है। लेकिन कह दिया जाए कि 100 रुपये में 1 रुपये में 110 मान लो, 1 रुपये में 110 पैसे मान लो, तो 2 रुपये में कितना होता, 220 ना बताओगे कि 200 बताओगे। प्रश्न बोल रहा है कि मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि बल को भी मूल राशि मान लो, है नहीं वैसे, तो बल को मूल राशि मान लिया जाए। और लंबाई और समय तो ऐसे भी है, फिर भी कहा है कि बल, लंबाई और समय इन तीनों को मूल राशि माना जाए। बल, लंबाई और समय को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। यदि हम बल को मूल राशि न माने तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र तो वैसे mL0T0 होता है। ये द्रव्यमान का असली विमीय सूत्र है, ठीक है। कब, जब बल मूल राशि नहीं है तब। लेकिन इसमें प्रश्न बोला है कि बल को भी मूल राशि मान के बताओ, तो बल को भी मूल राशि मानते हैं, मानना पड़ेगा अब हमको, ठीक है ना। तो देखिए, बल, लंबाई, समय और एक द्रव्यमान, कितनी राशियां हैं, 4 ठो राशि हैं। कौन कौन राशियां हैं, बल, लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये 4 ठो राशियां हैं। इन चारों राशियों का संबंध पहले आपको आना चाहिए, इन चारों राशियों का संबंध आपको आना चाहिए, उसी के आधार पर हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र लाएंगे, ठीक है ना। तो इसके हल के लिए देखिए, हम जानते हैं बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बताओ, इसमें बल तो है, द्रव्यमान भी है, पर लंबाई और समय नहीं है। हमने बोला कि चारों के चारों होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो बल बराबर, इसको लिख देते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण की जगह पर वेग बटे समय लिख दें, वेग बटे समय। अब क्या हुआ, बल आ गया, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, पर अभी लंबाई नहीं है। बल आ गया, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, पर लंबाई अभी नहीं। तो इसको क्या किया जाए, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग को लिख देते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। एक तो ये समय पहले से है, ये समय तो है, ये है, ये समय ये वाला है। अब वेग की जगह दूरी बटे समय का। अब देखो, लंबाई, दूरी का मतलब लंबाई से है। चलिए एक बार और लिखे देते हैं, बल बराबर द्रव्यमान, और ये दूरी का मतलब किससे है, लंबाई से। ये हो गया समय का स्क्वायर। अब ठीक है, दूरी का मतलब लंबाई से है। अब हमको इसका भी सूत्र याद करना है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, बल गुणे समय स्क्वायर बटे लंबाई, ये रहा। द्रव्यमान बराबर बल गुणे समय स्क्वायर बटे लंबाई। अब ये सब क्या है, मूल राशियां हैं। सब क्या हैं, कहेंगे बल मूल राशि कहाँ, अरे प्रश्न बोल रहा है कि बल को मूल राशि मान लिया जाए, है ना। समय तो वैसे भी मूल राशि था ही, लंबाई मूल राशि था ही, लेकिन बल को मूल राशि मानने के लिए प्रश्न बोला। अब इसका भी तो बल को F, समय यानी T स्क्वायर, लंबाई L, इसी को आगे बढ़ाते हैं तो FT स्क्वायर L-1। ये विमीय सूत्र है किसका, ये विमीय सूत्र है किसका, द्रव्यमान का। तो कहेंगे सर ये कहाँ का चला गया अब, अरे ये विमीय सूत्र द्रव्यमान का उस समय था जब ये मूल राशि नहीं थी, और जब इसको भी मूल राशि मान लिया, लंबाई को, समय को, तब के केस में द्रव्यमान का विमीय सूत्र ये आया। ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र जो आया वो FT स्क्वायर L-1। ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र कब है, जब बल, लंबाई और समय को मूल राशि माना गया। और ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र कब है,
जब बल को मूल राशि नहीं माना गया है, 7 ठो मूल राशियाँ होती हैं तब। बात समझ में आ गई। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कभी कभी इतने में पूछ देता है, इतने में कह दिया जाए कि बल वेग और समय, बल वेग और समय को मूल राशि माना जाए। प्रश्न पूरा ये हो गया, समझ में आ गया। अब कुछ हम और चेंज कर रहे हैं तो ये न कह देना इसमें क्या भीड़ लगा दिए। हम ये बोल रहे हैं कि यदि बल के जगह बल लिख दे, है ना, और लंबाई की जगह वेग कर दे, बल वेग और समय, बल वेग और समय को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का क्या होगा। तो इससे आप क्या लगा दोगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समय बटे वेग। तो ये हो जाएगा एफ टी, और ये भी तो एफ टी भी -1। तो यदि बल वेग और समय को मूल राशि मानेंगे तब ये होगा, ठीक है ना। बल वेग और समय को मूल राशि मानेंगे तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र फिर ये होगा। तो इस प्रकार से किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और फिर आप लोगों से बनते भी नहीं हैं, है ना। ये इस प्रकार क्वेश्चन नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ठीक है ना। थैंक यू।